हर साल जब घाटों पर लाखों दीप जलते हैं, छठ घाटों पर हर घर से डाले सजते हैं। हर औरत जल में खड़ी होकर सूर्य से संवाद करती है, आराधना करती है। कोई नहीं पूछता यह डाला किसने बनाया, यह सूप किसके हाथों से गढ़ा गया। उत्तर है डोम समुदाय, दलित समुदाय का ही वह हिस्सा जिसे सदियों तक अछूत कहा गया। विडंबना देखिए, जिसे समाज मंदिर के दरवाजे पर रोक देता है, उसी के बनाए सूप से भगवान की पूजा होती है। यहीं से भारत का सबसे बड़ा विरोधाभास और शायद सबसे गहरी सच्चाई भी। छठ पूजा का इतिहास किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। यह पारंपरिक लोक समाज की रगों से निकली है, जहाँ श्रम की भक्ति है। समाजशास्त्री डॉक्टर ASN जहाँ लिखते हैं, छठ कर्म कांड नहीं, लोक कर्म है। इसमें श्रमिक वर्ग की संस्कृति जीवित रहती है। छठ के सबसे पवित्र प्रतीक सूप और डाला। डोम मुसहर पासवान जैसे समुदाय बनाते हैं, बांस काटते हैं, पटियां बुनते हैं, मिट्टी से लेप करते हैं। एक सूप बनता है जिसे लाखों लोग सिर पर रखकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। लेकिन वही सूप पूजा के बाद नीची जात के हाथ का कहकर अक्सर फेंक दिया जाता है। वह वस्तु जो सूर्य की आराधना का माध्यम बनी, समाज के लिए छूने लायक नहीं रही। यह सिर्फ धार्मिक विरोधाभास नहीं, यह सामाजिक दोहरापन है। छठ पूजा अनोखी है। यह भारत की सबसे लोकतांत्रिक पूजा है, जहाँ कोई पुजारी नहीं होती, कोई मंत्र नहीं हो, कोई जात नहीं। यह पूजा किसी मंदिर के भीतर नहीं, बल्कि खुले आसमान और नदी के किनारे होती है। सूर्य सबका है, अमीर का भी, गरीब का भी, ब्राह्मण का भी, डोम का भी। इसलिए समाजशास्त्रियों ने कहा, छठ भारतीय लोकतंत्र की सबसे जीवंत अभिव्यक्ति है। यह पूजा कहती है, जो कर्म करता है वही पवित्र है। यह अंधभक्ति नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का संस्कार है। 1990 नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने साथियों के साथ पहुंचे थे। मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। कहा गया, तुम प्रवेश नहीं कर सकते। अंबेडकर ने जवाब दिया, भगवान सबका है, पर तुम्हारा मंदिर सबका नहीं। अब सोचिए, छठ में कोई दरवाज़ा नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई रोक नहीं। यह वही भारत है जिसका सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था, जहाँ धर्म की बराबरी सिखाए, न कि भेदभाव। छठ का घाट, हर डाला, हर दीप अंबेडकर के संविधान का प्रतीक बन चुका है। यह उस मंदिर प्रवेश आंदोलन का विस्तार है, जो अब आस्था के जरिए अपना रूप ले चुका है। पटना का दीघा घाट 2025 की छठ में खड़ा हूँ, यहाँ जहाँ गंगा लहरें छू रही है, सूरज डूब रहा है और सामने लाखों लोग जल में खड़े हैं। उसमें एक है सुरेश डोम, 3 पीढ़ियों से सूप बना रहे हैं। वह मुस्कुरा कर कहते हैं, हमारे बिना छठ अधूरा है। लेकिन पूजा के बाद कोई हमारा नाम नहीं लेता। 2024 में बिहार सरकार ने लोक कारीगर सहायता योजना शुरू की, ताकि डोम और मुसहर समुदाय को आर्थिक मदद मिल सके। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि अभी भी दलाल उनके बीच खड़े हैं। सूप RSS में बिनता है, कारीगरों को मिलता है सिर्फ RSO20। फिर भी वो वही सूप बनाते जिसमें समाज पूजा करते, क्योंकि उन्हें मालूम है आस्था के पीछे उसका श्रम, और श्रम से बड़ा कोई धर्म नहीं। छठ के 3 तत्व, सूर्य, जल, श्रम, तीनों सार्वभौमिक है। यह किसी जाति, किसी धर्म, किसी शास्त्र की बपोती नहीं। यह वही विचार है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में लिखा है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। छठ में सभी वर्ग के लोग एक ही सूर्य को प्रणाम करते हैं। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई मध्यस्थ नहीं। यह लोक पूजा है, और यही इसे ब्राह्मणवाद के विपरीत बनाती है। तो इस बार जब आप घाट पर जाएं और अर्घ्य दें, एक पल ठहरिए, उस सूप को देखिए जिसे आप सिर पर रखते हैं।
वह किसी फैक्ट्री का नहीं, किसी ब्राह्मण के घर का नहीं, वह बना है डोम के हाथों से। वो हाथ जिन्हें समाज ने सदियों तक अपवित्र कहा, पर आज वही हाथ भगवान तक पहुंचने का पुल बन गए हैं। और शायद यही छठ का असली अर्थ है, जिसे तुमने नीच रखा है, वही तुम्हारी आस्था का आधार निकला। छठ में हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, पर उस हाथ को भूल जाते हैं जिसने सूप बनाया। वह हाथ ही अंबेडकर के विचार है, श्रम ही धर्म है। अगर आप भी मानते हैं कि हर पूजा बराबरी की होनी चाहिए, तो भीमराव अंबेडकर की आवाज़ को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।